सर, जिस तरह अभी मैं और फिजा बात कर रहे थे कि हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि लोग अपने सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात के लिए, अपनी बिल्स अदा करने के लिए, किसी का कर्ज अदा करने के लिए ख़वातीन अपने जेवर तक बेचने पर मजबूर हैं। तो सर, इन हालात में आप क्या समझते हैं, क्या जिम्मेदारी है मुआशरे की जिनको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाया है? देखिए, बिल्कुल महंगाई तो हमेशा हम सुनते आए हैं, या पता नहीं हमारे कल्चर में थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा जोर भी दिया जाता रहा हमेशा। कभी हम मकसद कमाने की तरफ नहीं गए कि हम अपनी आमदनी को आगे बढ़ाएं, हम अपनी जो है ना सर्विसेज को बेहतर करें, हम अपनी चीजों को बेहतर करें। तो ये तो हम हमेशा सुनते आए, लेकिन ये जरूर है कि अब खास तौर पे 2018 के बाद जो हम सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान की, वो काबू से निकलती चली जा रही है। वो इस कदर महंगाई हो गई है कि अब अफोर्ड करना वाकई नामुमकिन सा हुआ जा रहा है, जो बड़ा तकलीफ दे अमल है। इस पे फौरी तौर पे इक़दामात होने चाहिए। अगर हम बाहर के हवाले से देखें तो बाहर के हवाले से आज भी हमारे यहाँ हर चीज सस्ती मिल जाती है, लेकिन बाहर के हवाले से आमदनी नहीं है हमारे पास। अगर आमदनी वो हो, मुल्क ये हो, रेट्स ये हो तो बेहतरीन है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी है बहुत ज्यादा, फिर हमारे यहाँ अगर बेरोजगारी नहीं है तो अभी आप लोग भी जिक्र करें नाअहली, हमारे नाअहल भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अहल हैं। बेशक पाकिस्तानियों ने जा के दुनिया में कहाँ क्या क्या काम किए, क्या क्या तरक्याती काम किए, लेकिन हमारे यहाँ देखे सारी क्रीम हमेशा निकलती चली गई है। आज भी लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान वजीर आजम के उस बयान का भी मजाक उड़ाया था। मैं कहता हूँ अगर ना अहल लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं और वहाँ अहल बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस ये है कि पाकिस्तान से जाने वाले लोग अहल हैं या अहल है, कोई टेक्निकल चीजें जानते हैं या उनके पास पैसा था। दोनों सूरतों में ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज है, जिसकी वजह से आए दिन आप देख रहे हैं मसाइल के अंदर हम गिरते चले जा रहे हैं। पेट्रोल 300 हो गया, मैं कहता हूँ 600 कर दीजिए आप, लेकिन रोजगार क्या है आपके पास? आपकी जो सैलरी पैकेज है वो क्या है आपके पास? आप उन चीजों को भी अपग्रेड करिए। आज भी अगर कोई फंसा है, कोई मरा है, कोई परेशान है, तो दो लोग हैं। एक वो जो सैलरी पे काम करने वाले लोग हैं, दूसरा वो जो बेरोजगार था, कहीं ना कहीं से अपना गुजर बसर करता था। एब्सोल्युटली बड़ी साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि सबसे ज्यादा अगर किसी को फर्क पड़ा है ना, क्योंकि दिहाड़ी बाज की तो कभी ऐसा होता है कि दिहाड़ी ज्यादा लग गई, कभी कम लग गई। जो फिक्स्ड अमाउंट वाले हैं ना, खर्चे उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जिनके जो फिक्स्ड अमाउंट है ना, जो सैलरीज आ रही हैं, वो उतने की उतनी है। अभी इसमें कलेक्टिव एफर्ट, जैसे आप बर्नी ट्रस्ट के सीईओ हैं, आप लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं उनको किस तरह से हम मदद कर सकते हैं और जो उनको कन्विंस कर सकते हैं कि आप उन ऐसे लोगों की मदद करें। आई थिंक बर्नी साहब से हमारा राब्ता। अच्छा, और आपने मदद की बात की है फिजा, मदद भी इस जाए कि उनकी जो सेल्फ एस्टीम है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो भी कायम रहे और आप उनकी मदद करें। जिस तरह कहा गया ना कि नेकी का दरिया में डाल, मतलब पता ना चले, कानो कान किसी को खबर ना हो, पता ना चले ना अगले की सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग जो चाहते भी हैं कि उनकी मदद की जाए, लेकिन हमारे यहाँ मदद करने का भी अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा तरीका कार बन चुका है कि फोटो सेशंस होते हैं, तो वो जो सफेद पोस्ट शख्स है वो बेचारा कतराता है कि उसकी कोई तस्वीर ना आ जाए, जो मुआशरे में उसका एक स्टेटस है, जो उसका एक भरम है, वो ना टूट जाए। तो ये सब चीजों का बड़ी बारीक बीनी से हमें ख्याल रखने की जरूरत है। ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि बड़ी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा कि किस तरह से हम आपस में रहते हुए, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हम एक दूसरे की सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाते हुए किस तरह कलेक्टिव एफर्ट करते हुए एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं? ठेस पहुंचाए बगैर किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि बजाय इसके हम पड़ोसी को देखे जा करके, हम किसी और इलाके में जाके देखे। हमारे घर में लोग डिस्टर्ब है ना, अगर एक भाई साहिब हैसियत है और दो तीन, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर एक भाई जो है वो अगर हेल्प नहीं कर सकता है, अपनी पूरी फैमिली को नहीं लेकर चाहे सही, तो फिर दूसरे भाई का फर्ज बनता है। मैंने पहले बोला कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आप अपने घर से सबसे पहले देखें। ये क्या कि आपके साथ में, आपके घर के साथ में या आपके रूम के साथ में आपका भाई जो कि इस काबिल नहीं है कि अपनी फैमिली को चला सके, और बाहर आप जितना मर्जी लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, और इसका रोज़े क़यामत में हिसाब होगा। इस्लाम ने बाकायदा इसकी तरतीब रखी है कि सबसे पहले जो आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली हैं, जो आपके कराबतदार हैं,
उनकी मदद की जाए, उसके बाद फिर आते हैं आपके जो नेबर्स हैं उनकी की जाए, फिर उसके बाद जो गरीब गुरबा हैं जो आपकी सोसाइटी में होते हैं। अगर सब हमारे यहाँ अपनी फैमिली से स्टार्ट करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर कोई बाहर किसी को हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, हमारे यहाँ अक्सर होता ऐसा है कि अनइंटेंशनली हमारे जिस तरह कहते हैं ना कि चराग तले अंधेरा, हमारे बिल्कुल हमारा सगा भाई हमारे साथ बिल्कुल होता है, हमें उसकी माली हालत का अंदाजा नहीं होता है और हम उसके सामने दूसरों से जो है ना दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। तो बर्नी साहब दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। सारिम बर्नी साहब, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से हम कलेक्टिव एफर्ट करते हुए सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा तो ये है, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि हमें नौकरियों को तरजीह नहीं देनी चाहिए, हमें टेक्निकल साइड पे आना चाहिए, हमें कोई ना कोई कारोबार की साइड पे आना चाहिए। हमारे मुल्क में आप शुरू से देखें, बच्चा यानी अनपढ़ हो या 8वीं 10वीं या कोई डिग्री लिए हुए हो, उसकी कोशिश सिर्फ एक ही होती है कि मैं जा करके कोई नौकरी कर लूं, और खास तौर पे सरकारी नौकरी कर लूं कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे पेंशन मिलती रहे। इस सोच को हमें बदलने की जरूरत है। हमें अपने आप को, जब हम जवान होते हैं बहुत ताकत होती है, हमें रिटायरमेंट के बाद की पेंशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें इतनी अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हम इतनी जद्दोजहद मेहनत करके किसी मंजिल पे पहुंचे कि हम रिटायरमेंट के बाद भी 10 लोगों का जो है ना पेट पाल सकें, तब जाके बेहतरी आएगी। लेकिन हम लोग माजरत के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं, मैं उससे अग्री करूंगी, 100% अग्री करूंगी कि हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी? आपको कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए, आपने एक दुकान भी अगर खोलनी है, आपने अगर बुक शॉप एक खोलनी है, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए हैं। देखिए, कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, पैसे तो चाहिए आपको। बिल्कुल, ये इन लोगों के पास के पैसे नहीं होते जो पाकिस्तान छोड़ के गैर कानूनी रास्तों से जाते हैं, ये भी लाखों रुपए दे के जाते हैं ना। वो लाखों रुपए अपने मुल्क में लगा करके क्यों नहीं बैठना चाहते, ये क्यों नहीं कोई ढंग का काम करना चाहते? हमें थोड़ा सा अपना माइंड बदलने की जरूरत है। अगर हम इसी माइंड पे रहेंगे तो हम और मजीद नुकसान की तरफ जाएंगे। देखें, कराची की अगर मैं आपको बात करूं, एक बड़ा मशहूर पुराना बिरयानी वाला है, वो एक रेडी पे एक सदर के अंदर इलाके में जो है ना वो बिरयानी बेचता था। आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो किधर पहुंचा हुआ है, किस मंजिलों पे पहुंचा। वो एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे ही एक हलीम वाले की मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ही दीगर लोगों की मिसाल दे रहा हूँ। एक PIDC एक जगह है, वहां पे पान के बड़े मशहूर थे PIDC के। अब वहां गली गली में कराची में पान नहीं मिलते थे, लेकिन उस पान वाले की वजह से गली गली में पान मिलने लगे, ना जाने कितने लोगों को रोजगार मिल गया। हम इस बात पे क्यों तरजीह दें कि बर्नी साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल बजा बात की, हमारे पास लोग नौकरी करें। बर्नी साहब, आपने बजा बात की है, लेकिन सर हमारे यहाँ जो NGOs भी हैं, जो अहले खैर हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, जिस तरह आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी है, आपकी ट्रस्ट भी है, लेकिन सर हमारे यहाँ एक ये मसला नहीं आप समझते कि हमारे यहाँ मछली तो दे दी जाती है लेकिन मछली पकड़ना सिखाया नहीं जाता है। हमारी जितनी भी NGOs हैं, अगर वो बजाय लोगों की इमदाद करने के, राशन देने के, कोई स्मॉल बेसिस पर उनको कोई कारोबार कोई ऐसा दिखा दें, कोई सिखा दें, ऐसा कोई हुनर ऐसा सिखा दें जो स्किल्ड चीजें हों, जिससे उनको अपने पांव पे खड़े होने पर मदद मिले, और जो एक उनको आदत पड़ जाती है फिर बार बार भीख मांगने की, लेने की, तो वो आदत भी दूर हो जाए। तो सर ये जो NGOs हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी नहीं है, या बाकी जो आसपास के लोग हैं? यार साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं सोचा हुआ था इसको जिक्र करने को, फिर मैं चुप हो गया। मैं बोला छोड़ो, किस किस चीजों को इस मुल्क में रोए हम बैठ करके। हमारे इस NGO में भी तो जोकर लोग आ गए, जोकरों की तरह काम कर रहे हैं। क्या दुनिया नहीं देख रही उन जोकरों को? फिर मैं यही तो मेरा अपना इख्तलाफ शुरू दिन से आप देख सकते हैं, मेरा कहीं पूरे पाकिस्तान में कोई दस्तरखान नहीं है, ना मैं ऐसे अमल को पसंद करता हूँ। मुझे अब एक बात बताएं, इदारों का काम सड़कों पे पड़े लोगों को मंजिलों पे पहुंचाना है। इदारों का काम सड़कों पे लाके रोटियां खिलाना नहीं है। बिल्कुल, हमारे इदारे कर क्या रहे हैं, हमें सोचने की जरूरत है। लेकिन अफसोस, वो कहते हैं जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान आएंगे। जो कौम पसंद कर रही होती है, इदारे भी वही जोकरों की तरह बन के काम करना शुरू कर देते हैं। तमाशे, जब से सोशल मीडिया आया, खास तौर पे एक नया तमाशा चल गया है, जिसको जिस तरीके से फिल्मेटाइज करना है वो करके दिखा के अपने आप को जोकर बन के दिखा देता है कि देखो जी मैं कितना बड़ा समाजी रहनुमा हूं। ये चीजें हर तरफ से खराबी पैदा कर रही हैं। बेहतरी लोगों के घरों में लाने की जरूरत है।
लोगों को सड़कों में ला करके बेहतरियां नहीं आती है, इससे तबाहियां आती हैं हमारे यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ इदारे भी इसी में खुश हैं, देने वाले भी खुश हैं, और अवाम तो है ही खुश। वो कहती है चलो कहीं ना कहीं से बैठे बैठे। अच्छा, इसकी ये भी वजह है ना कि उनको मेहनत की भी जरूरत नहीं पड़ती ना, कोई ये बड़ा मुश्किल काम है लोगों को स्किल तरफ लेकर आना। बकरे का गोश्त 2000 रुपए किलो है। अगर आपको फुटपाथ पे बैठ के रोज बकरे का गोश्त खाने को मिल रहा है, तो आप क्यों काम करके घर के अंदर दाल जा करके खाएंगे? आप क्यों आप सब्जी खाएंगे घर के अंदर जा करके? ये सोचने की जरूरत है। वही बकरे का गोश्त अगर हम अस्पतालों के अंदर मरीजों तक के पहुंचा दें, घरों तक के उन मरीजों तक के पहुंचा दें, या हफ्ता महीना बांध दे गरीब घरों में कि ठीक है जी आप दाल सब्जी खा पाते हैं, आपको इतना गोश्त घरों के अंदर मिलेगा, तो बेहतरी जरूर आ जाएगी। लेकिन फिर अफसोस वही है कि वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो है ना वो दिखाई ऐसी जाती है जो बिके, और उस पे फिर काम हो रहे बिल्कुल होते सही हैं। सर, आपने बिल्कुल सही मुआशरे की सोसाइटी की नब्ज पर आपने बिल्कुल हाथ रखा है, और यही असल हकीकत है। बहुत शुक्रिया सारिम बरनी साहब, आप तो अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं, आप तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। सब एनजीओ को यही सोचना चाहिए कि बजाय कि लोगों को भिखारी बनाएं, लेकिन असल चीज ये है कि लोगों को गुर सिखाएं, उनको स्किल काम दिखाएं। बिल्कुल ये सही बात है कि आपने अगर मछली का शिकार करना जब किसी को सिखा देंगे ना, जब प्लेट में बार बार आप रखेंगे कि कोई भी शख्स है उसको बार बार प्लेट में मछली को सजा के रखेंगे, तो होगा यही। आप मछली का शिकार करना सिखाएंगे ना, तो फिर लोगों को पता होगा कि इज्जत की और हक की रोटी कमाकर अपने बच्चों को कैसे खिलानी है। वही बात है दस्तरखान में जब रोज मुर्गे मिल रहे हैं, रोज बकरे मिल रहे हैं, क्या आपका दिल करेगा काम करने का, मेहनत करने का? यही चीज है जिस पर हमें सबको फोकस करने की जरूरत है। हम